Libra collectives, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे लिब्रा आपके लिए 12-12 पोर्टल यानी जो कल है, ठीक है, वो आपके लिए क्या शिफ्ट लेके आ रहा है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। आते ही मेरा गला ब्लॉक हो गया। सो यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं आपके लाइफ में, बट उसमें स्पीड आ रही है। पीछे से आपने साउंड सुना, ठीक है, सुपर बाइक की, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत जल्दी आपके करियर, ओ माय गॉड, वाओ, स्पीड आ रहा है आपके लिए, बहुत ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी 12-12 पोर्टल आपके लव लाइफ, जनरल लाइफ एंड यस करियर लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। और जिन्होंने इंग्लिश चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और कमेंट करके बताना रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। आज मैं रीडिंग पोस्ट करूंगी वहाँ पे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, ठीक है, वो भी आप चेक कर लेना, लिब्रा कलेक्टिव्स ऑन माय इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12-12 पोर्टल की रीडिंग डाल रही हूँ कि 12-12 पोर्टल में आपके लव, करियर एंड जनरल लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए लव लाइफ, करियर लाइफ एंड जनरल लाइफ में क्या मैसेजेस हैं। आप कुछ लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेप्स लोगे या कुछ ऐसी प्लानिंग करोगे या कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन सेट करोगे कि आपको ये चीज़ चाहिए, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 7 मंथ्स के अंदर अंदर वो चीज़ आप अचीव भी करोगे। और गोल जो होगा वो दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में आपकी प्लानिंग होगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी 12-12 पोर्टल के बाद लिब्रा कलेक्टिव्स की लव लाइफ में, करियर लाइफ में, जनरल लाइफ में क्या शिफ्ट आ रहे हैं। गाइडेंस यूनिवर्स, गाइडेंस लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द टेक में है विच इज अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लिब्रा कलेक्टिव्स। थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगी, ये जो पर्सनल इशू है आपका, इसमें थोड़ा रिजॉल्व होने में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। ओके, इतने सारे आ गए हैं, बट कोई नहीं, ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, बी अडेप्टेबल एंड चेंजेबल टू हैव न्यू एक्सपीरियंस एंड विजडम। मुझे लगता है सबसे पहला मैसेज ही आपके लिए आया है कि आप पास्ट के ओल्ड साइकिल्स को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो और ओल्ड साइकिल्स को लेट गो कर रहे हो, इसीलिए आपकी लाइफ में न्यू तरीके की सिचुएशन आ रही है। तो आपको न्यू एनवायरनमेंट के लिए आपकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में रेडी रहना चाहिए। या ये आपकी लव लाइफ को लेके आपको पता होगा कि आप एक मैरिज या कमिटेड रिलेशनशिप में जाने वाले हो या फिर करियर सिचुएशन में जाने वाले हो, बट आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए दोनों सिचुएशन में हो सकता है, लव एंड करियर, बट आपको बोला जा रहा है बी रेडी फॉर न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है मैसेज में। नाउ लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए लिब्रा कलेक्टिव्स 12-12 पोर्टल के लिए। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा, व्हाई देयर इज प्राइड एनर्जी, 5 ऑफ वंड्स। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपके लव रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है या करियर में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, या फिर दिस कुड बी योर पर्सनालिटी कि आप ना जनरली कुछ चीज़ों को लेके अप्स एंड डाउन्स में जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई कार्मिक साइकिल क्लोज होती हुई दिख रही है, ठीक है। आपका बिल्कुल एक 100% शिफ्ट आने वाला है आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है, जो कि आपके करियर को या फिर आपकी लव लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है कि बिल्कुल जो आप पास्ट में सोचते थे वो बिल्कुल अलग था, अब जो आप सोचोगे वो बिल्कुल अलग होगा। आपका एक प्रोस्पेक्टिव अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स को लेके, अपनी लाइफ की ग्रोथ को लेके बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है व्हाट यू आर रिसीविंग इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, और जो आप पहले थे वो बहुत अलग हो। तो आपको भी खुद डीपली अंदर से रियलाइज होगा दैट यू हैव टू स्टेप इनटू न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है, और आपको शायद इंट्यूटिवली ये मैसेज भी आएगा कि दिस इज मैंडेटरी फॉर यू, यू कैंट लेट दिस गो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो भी शिफ्ट आ रहा है वो मैंडेटरी है। यूनिवर्स भी ये आपको कह रहे हैं और ये चीज़ आपको पता चलने वाली है, ठीक है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि कोई भी चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड रखना होगा, यू हैव टू प्रे ग्रैटिट्यूड एंड यू हैव टू से दैट ओके, इफ एनीथिंग इज हैपनिंग इन माई लाइफ, दिस इज हैपनिंग बिकॉज देयर इज नीड ऑफ चेंज इन माई लाइफ, ठीक है, यानी कोई इन चीज़ के बदलाव की जरूरत है, दैट इज समथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है दैट इज हैपनिंग ड्यू टू योर बिहेवियर, ओके, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू योर थिंग्स, ओके, यानी ये डेस्टाइंड है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, शायद आपके लिए शो ऑफ नहीं है। अनदर एनर्जी है बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। आपको ये भी मैसेज हो सकता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में है, ठीक है,
तो अगर आप प्राइडफुल एटीट्यूड रख रहे हैं तो चीज़ें यहाँ पे ब्लॉक हो सकती हैं। बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी। एग्जैक्टली आपका, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका कोई स्पिरिचुअल टेस्ट कंप्लीट हो रहा है, कोई लव लाइफ में, रिलेशनशिप में एक कंप्लीट एंडिंग होके, ठीक है, एक कंप्लीट एंडिंग होके बिल्कुल न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। मुझे क्यों लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली रिलेशनशिप एंडिंग दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव में ये कनेक्शन शुरू होगा। अगर आप एक रीमैरिज के लिए देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी दोबारा हो, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है कि आपकी रीमैरिज की पॉसिबिलिटीज भी बनती है लिब्रा कलेक्टिव्स। और दूसरा ऐसा लगता है मुझे कि आपके लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप आएगा, ठीक है, जो ऑलरेडी एंड हो गया था, ठीक है, या फिर जिसमें आपको पॉसिबिलिटीज कम दिख रही थी, या फिर आपको ऐसा है कि आप इस कनेक्शन में चेंज चाहते थे, तो वो कनेक्शन में शिफ्ट आते हुए आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। यानी ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ नोवेयर दिस इज समवन हु इज रिटर्निंग बैक टू यू फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, ऐसा भी कोई हो सकता है, कोई एक्स लवर, कोई पर्सन जिसके साथ आपका कमिटमेंट को लेके प्लान था और सडनली चीजें चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो देयर इज समवन, a past soulmate is coming back to you. Another energy है, look at the bigger picture. Please clarify this energy in a words for Libra collectives here, which is look at the bigger picture. मुझे से क्यों लगता है कि आप अपनी लव लाइफ को लेके ना शायद आपको थोड़ा सा क्लोजली देखने की ज़रूरत है। जो चीज़ें शायद आप समझ रहे हो वैसा नहीं है, ठीक है, यानी आपके पर्सन के इंटेंशन को लेके आप डाउट कर रहे हो अपने लवर के इंटेंशन को लेके। दिस कुड बी अ पास्ट पर्सन, न्यू पर्सन, मैरिड हो सकते हो आप, जो भी सिचुएशन है, करंट रिलेशनशिप हो सकता है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आपकी क्या आ रही है कि आप किसी के इंटेंशन को उतना स्ट्रांगली कैच नहीं कर पा रहे हो। मेक श्योर टू वॉच आउट कि उस पर्सन की इंटेंशन क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ठीक है, ये चीज़ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। क्योंकि आपको जो लग रहा है शायद वो, अगर आपको नेगेटिव लग रहा है तो नेगेटिव पर्सपेक्टिव यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अनदर एनर्जी है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी लाइफ में कोई चीज़ एंड हो रही है कंप्लीटली, ठीक है। अब क्लैरिफाई करते हैं कि कौन सी साइकिल है लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए। एग्जैक्टली, विच इज टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे से क्यों लग रहा है कि आपकी लव लाइफ है ना, आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, ठीक है, कंप्लीटली एक नए वर्जन में, जिसकी मैंने बात करी थी, विच इज नंबर 26, 8 नंबर, ठीक है, 2 + 6 8। तो आप बिल्कुल एक नई एनर्जी में एंटर करने वाले हो। आपका नया शिफ्ट आप देखोगे और आपको रियलाइज होगा यू आर द न्यू वन, ठीक है। आप बिल्कुल नए तरीके से लोग आपको देखेंगे, नए तरीके से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, ठीक है। और ऐसा लगता है कि दिस इज लाइक यू आर नॉट समवन लाइक यू वर इन द पास्ट, ठीक है, आप बिल्कुल अलग हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आप कंप्लीट आपके लव रिलेशनशिप में चेंज आएगा और आप देखोगे कि ऐसा चेंज आएगा यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है फॉर श्योर यू आर एंडिंग अ कार्मिक साइकिल, यू आर एंडिंग अ रिलेशनशिप, क्योंकि जो आपको सर्व नहीं करेगा वो चीज़ आपकी लाइफ में एंड हो जाएगी। गाइडेंस ये है, पास्ट को होल्ड बैक ना करें, जो चीज़ जा रही है उसको जाने दें, ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके लव रिलेशनशिप में फ्लरिश होंगी चीज़ें, ठीक है। आप देखोगे कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो दे आर गेटिंग इनटू अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, या फिर वो पर्सन आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, अगर नहीं देख पा रहे थे। आपके अराउंड कुछ लोग हैं जिनको लेके आप स्ट्रेस में हो, या फिर अपने लव लाइफ को लेके, तो आपको बोला जा रहा है कोई भी पर्सनल इश्यूज़ हैं या फिर कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, वो चीज़ रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक में है भी, अ पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन। करियर को लेके जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, लव लाइफ की रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 888 इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे करियर को लेके जो मैसेज आ रहा है, विच इज बी सिंसियर, लॉयल, काइंड एंड जेनरस, विच विल लीड टू योर विक्ट्री एंड विक्ट्री। ओके, सिंपल। यहाँ पे लिखा तो कुछ और है बट मुझे ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो कोई चीज़ आप पाना चाहते हो, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल सही तरीके से उसको फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी चीटिंग, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। अनदर मैसेज विच इज नंबर 1, विच इज मैनिफेस्टेशन एनर्जी, बिगिन विद अ स्मॉल टास्क। कोई चीज़ करना चाहते हो, छोटे छोटे स्टेप से चीज़ों को करना शुरू करो, ठीक है। यूज योर गुड फॉर्च्यून बाई टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर। अगर आपके लव पार्टनर ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनके सपोर्ट से आपके लव लाइफ, करियर लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा, ठीक है, हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेक श्योर टू स्टार्ट समथिंग विद योर पार्टनर, या फिर आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पार्टनर का थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिले तो फॉर श्योर चांसेस हैं। या फिर दिस कुड बी योर बिजनेस पार्टनर, जहाँ से आपको शिफ्ट मिलेगा, या फिर आपको कोई हो सकता है पार्टनरशिप का प्लान करो आप फ्यूचर में। ट्राई टू लीड द वर्क यू शुड डू एंड मेक इट विजिबल टू ऑल। मुझे से क्यों लगता है कि कुछ चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है, और आपको ये चीज़ दिखानी भी है। तो कोई चीज़ आप ऐसी करोगे इन द फ्यूचर जो विजिबल भी होगी, जो आपके लिए ग्रोथ भी लेकर आएगी, ठीक है। तो मुझे से क्यों लगता है कि आने वाले 3 हफ्तों के अंदर अंदर, वैसे 5 है यहाँ पे बट मुझे 3 की एनर्जी आई है, ठीक है। तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर शिफ्ट हो सकता है आपके लिए, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। अब बाकी तो ये प्लैनेट्स के मैसेज हैं। अनदर मैसेज है विच इज मेंटेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में
फॉर श्योर यहाँ पे एंडिंग होगी, कुछ चीज़ों में एंडिंग होगी, प्रोसेस होंगी चीज़ें और नए तरीके से बन, आप एक बिल्कुल अपडेटेड वर्जन देखोगे आपके करियर में। वो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगा जो शॉर्ट टर्म है, ठीक है। लॉन्ग टर्म चीज़ें आपके लिए आपके करियर में आती हुई दिख रही है, ठीक है, विच इज़ नंबर 2 अलाइनमेंट, द 4th हाउस एंड विद दिस 6th हाउस। अब 6th हाउस को क्लैरिफाई करते हैं सबसे पहले। व्हाट इज दैट 6th हाउस फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स हियर? यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी। अगर ऐसा है कि आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, करियर को लेके आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, सडनली हो सकता है कि या तो इस फील्ड में आपके लिए बहुत तो कॉम्पिटिटर है जो आप करियर में कर रहे हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, इसीलिए आपको स्लो मिल रहा है, बट आपको ग्रोथ जरूर मिल रही है। ऑफकोर्स ये मुझे लगता है आप किसी चीज़ की ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपकी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा मैनिफेस्ट करो कि जो चीज़ आप एक कर रहे हो उसके साथ आपका कोई दूसरा सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी भी हो, तो यहाँ पे चांसेस ये भी है कि आपको उसी जॉब में, उसी सेम करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ से आप ज़्यादा अर्न कर पाओगे, या फिर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप सर्च करके एक बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपके लिए स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है और यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस जनरली इन योर वर्क स्पेस, ऐसा मैसेज भी आ रहा है। और यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप पार्टनर, ऐसा भी आ रहा है। अनदर एनर्जी है द 4th हाउस। प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी। 4th हाउस फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स यूनिवर्स, which is a strength card, Knight of Wands एंड विद डेथ एंड रीबर्थ। पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट करा था करियर में, बिजनेस में, वो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट देने वाला है। आपकी स्टेबिलिटी ही उससे जनरेट होगी, बट बिल्कुल फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से। कहने का मतलब ये है वो वैसा नहीं होगा, हर चीज़ में बदलाव होगा, चेंज होगा, बट डेफिनेटली 7 of Wands इज ट्रांसफॉर्मिंग, गेटिंग इनटू द बेटर वर्जन, हायर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए चेंज आ रहा है। पास्ट में कोई भी चीज़ आपने करी थी वो आपको सक्सेसफुल आउटकम तक लेके जाते हुए दिख रहे, बिकॉज यूनिवर्स इज फीलिंग लाइक यू आर नाउ इन द वर्ज ऑफ रिसीविंग समथिंग। तो आपने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर लिया है और मुझे लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर, ठीक है, 3 वीक्स के अंदर आप इतने ट्रांसफॉर्म हो जाओगे कि आप कुछ मल्टीपल चीज़ों को वर्क करने के लिए रेडी रहोगे। सो आई सी यू वर्किंग ऑन मल्टीपल थिंग्स इन द फ्यूचर। ओके, ये मुझे लग रहा है डेफिनेटली। अनदर एनर्जी है द वीनस। क्लैरिफाई, दिस इज योर एनर्जी, ठीक है। मुझे से क्यों लगता है कि कुछ लोगों के लिए वीनस एक्टिवेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, आपके लिए चेंज आता हुआ दिख रहा है। प्लीज क्लैरिफाई दिस। मतलब किसी का वीनस अगर मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वीक है, तो चांसेस ये है कि यहाँ पर अगर कोई रिलेशनशिप आपका बन नहीं रहा था, कोई रिलेशनशिप आपका एंड हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस ये हैं कि आपका रिलेशनशिप फ्लरिश होते हुए मुझे फिर से दिख रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। आपके लव लाइफ से हार्ट ब्रेक जाता हुआ दिख रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है। आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली रिलेशनशिप। यहाँ पे मैंने आपको बोला आप अपने फ्यूचर स्पाउस को या फिर कोई अनदर पार्टनरशिप को अपनी लव लाइफ में एंटर कर सकते हो, और कुछ लोगों के लिए करियर में आपका ब्लॉकेज हटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि करियर पार्टनरशिप में आपकी प्रॉब्लम थी वो हट रही है, ठीक है। अनदर एनर्जी विच इज द 5th हाउस, ठीक है, अनदर एनर्जी है 5th हाउस की। बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोगों का कम्युनिकेशन बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। आई जस्ट डेफिनेटली फील कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आप करते हुए दिख रहे हो। एग्जैक्टली अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं जो आपके एक्सपेक्टेड भी नहीं है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है इन द फ्यूचर, और आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम निकलती हुई दिख रही है। बट ये थोड़ा डिस्ट्रक्शन लेके आएगा, जैसे मेरे कार्ड गिर गए हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन आएगा, उसके बाद चेंजेस आएंगे, ठीक है। अनदर एनर्जी है विच इज मार्स। ओके, क्लैरिफाई दिस मार्स एनर्जी यूनिवर्स प्लीज फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स हियर। ओके, डिस्ट्रक्शन का मैसेज है जो कि पलट गया, देखा आपने। तो क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग आपके लिए कुछ चेंजेस करेंगे यूनिवर्स, और मेजर होंगे, मेजर चेंजेस। ओके, क्लैरिफाई दिस मार्स एनर्जी फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स व्हिच इज यस, यू आर रिसीविंग सक्सेस, यू आर रिसीविंग सक्सेस। लिब्रा कलेक्टिव आपके लिए करियर में सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो, एक्सपेक्ट ग्रोथ फॉर श्योर, एक्सपेक्ट फाइनेंशियल ग्रोथ, रिकॉग्निशन, नेम फेम, ठीक है। नेम फेम रिकॉग्निशन आपके लिए आ रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लिए आती हुई दिख रही है, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी चीज़ आपके लिए नेगेटिव नहीं होगी, आपको पता है कि आपको अपने एनर्जी वर्क कैसे करना है, एंड दैट इज द रीजन यू आर रिसीविंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी, मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 8 to 9 डेज के अंदर देखना आपके लिए शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 8 to 9 डेज और 3 वीक्स के अंदर मुझे क्यों लग रहा है कि वैसे तो ये 3 वीक्स
ही लग रहा है मुझे, बट फिर भी मुझे 8 to 9 डेज़ के अंदर अंदर भी दिख रहा है. सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं लिब्रा by typing 333 in the comment section. Okay, so I hope you love this reading. और इंग्लिश चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को भी, ठीक है. और उसमें मैं अभी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग डाल रही हूँ, द पर्सन ऑन योर माइंड, और वहाँ पे करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, उसको चेक करने के लिए आप इंग्लिश चैनल का लिंक जो कि कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और रीडिंग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक और कॉमेंट कर देना, ठीक है. सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा फॉर यू विच इज 12 पोर्टल. आई होप यू लव दिस रीडिंग. हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब गाइस, and have a good day. Bye bye. कमेंट करके ज़रूर बताना.